एप्पल टीवी ने फाइनली रिलीज़ कर दिया है विंस गिलिगन का नया शो प्लरीवर्स। नाम थोड़ा अजीब लग रहा है लेकिन ये एक सॉलिड पोस्ट एपोकलिप्टिक साइकोलॉजिकल साइंस फिक्शन थ्रिलर है। और सबसे क्रेजी बात, इस शो का मार्केटिंग यार ऑलमोस्ट कुछ नहीं बताया, कोई मेजर स्पॉइलर नहीं ट्रेलर में, ना कोई स्टोरी रिवील, कुछ भी नहीं, सिर्फ एटमॉस्फेयर। बिल्कुल ब्रेकिंग बैड और बेटर कॉल सॉल जैसा डिटेलिंग और मिस्ट्री कॉम्बो भाई इसमें, लाजवाब शो। और मैं भी आपको यही सजेस्ट करूंगा कि यार इसके बारे में कुछ मत जानो, सीधा घुस जाओ इसमें, आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। लेकिन फिर भी अगर आपको देखना है कि शो किस बारे में, तो ये वीडियो देखो। शो पे बात करने से पहले बात कर लेते हैं यार क्रिएटर की, विंस गिलिगन की। अगर आपको ब्रेकिंग बैड या बेटर कॉल सॉल पसंद आया तो ये बंदा आपके लिए कोई स्ट्रेंजर नहीं है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्लरीवर्स उसका पहला साइ-फाई शो नहीं है। विंस गिलिगन जो है यूजुअली आपको क्राइम टाइप के शोज़ ही बनाते हुए दिखा होगा, ब्रेकिंग बैड, बेटर कॉल सॉल। बट विंस गिलिगन का जो ओरिजिनल जॉनरा है वो साइ-फाई ही है। उसने अपने करियर के स्टार्टिंग में यार एक्स फाइल के कुछ एपिसोड्स डायरेक्ट वगैरह किए थे। ये वही एक्स फाइल है जो कि अब कल्ट क्लासिक माना जाता है, एलियन पैरानॉर्मल शो, सुपर नेचुरल साइ-फाई वाला। गिलिगन ने इसमें 29 एपिसोड लिखे थे। इसका एक स्पिन ऑफ शो भी बना था, लोन गनमैन। सो टेक्निकली विंस गिलिगन इज़ अ साइ-फाई सुपर नेचुरल काइंड ऑफ अ डायरेक्टर, और उसका ओरिजिनल जॉनरा ही ये है। और अब वो अपने रूट्स पे वापस आ गया है। तो विंस गिलिगन ने एक बार कहा था कि ब्रेकिंग बैड और बेटर कॉल सॉल के बाद वो बैड गाइस लिखते लिखते थक गए थे। तो इस बार उन्हें कुछ अलग करना था, एक ऐसी कहानी जहाँ ह्यूमैनिटी परफेक्ट बन जाए लेकिन उस परफेक्शन के पीछे एक क्रीपी मिस्ट्री छुपी हो। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट यही है, एक कैटेक्लिज्म इवेंट के बाद दुनिया बदल गई है, सब लोग एकदम पीसफुल काइंड लविंग हो गए हैं, जिसे सब एक ही सोच रखते हो, एक ही फीलिंग शेयर करते हो, एक हाइव माइंड। ये सब हुआ है भाई एक सिग्नल की वजह से, एक सिग्नल जो स्पेस से आया जिसमें आरएनए कोड था जो बायोलॉजी को चेंज कर देता है। शो का जो टाइटल है प्लरीवर्स, वो एक्चुअली एक लैटिन फ्रेज है, प्लरीबस उन्नूम ऐसा कुछ करके, जिसका मतलब होता है आउट ऑफ मैनी वन। बिल्कुल थीम जैसा ही, सब अलग अलग लेकिन एक ही कलेक्टिव माइंड। शो डायरेक्टली फ्री विल, आइडेंटिटी और परफेक्शन जैसे फिलोसॉफिकल आइडियाज को टच करता है। अभी तक इसके यार 2 ही एपिसोड आए हैं, टोटल इसके 2 सीजन आने हैं और पहले सीजन में 9 एपिसोड आने हैं। ये एप्पल टीवी पे स्ट्रीम हो रहा है और पहला एपिसोड का फ्री है, एप्पल टीवी पे आप जाके देख सकते हो। तो एपिसोड 1 में जो है भाई पूरा वायरस स्प्रेडिंग सीक्वेंस एकदम नेक्स्ट लेवल बनाया था। बैकग्राउंड डिटेल इतनी फाइनली क्राफ्टेड है कि ब्रेकिंग बैड वाली डिटेलिंग याद आ जाती है। गिलिगन और उसकी टीम ने शो एल्बुकर्क, न्यू मैक्सिको में ही शूट किया है, जहाँ पे ये दोनों शो भी शूट हुए थे, अपने ब्रेकिंग बैड और बेटर कॉल सॉल। लेकिन एक डिफरेंट शो है, उनसे जुड़ा नहीं है। वाइब सेम है, विजुअल सेम है, टोन सेम है थोड़ा बहुत। इस बार गिलिगन फास्ट कट यूज़ कर रहे हैं, थोड़े डायनेमिक एडिटिंग स्टाइल। पहले के शो स्लो वन थे, ये थोड़ा पेसी है। रिया शियोन ने कैरल का रोल प्ले किया है, जिनको आपने इससे पहले बेटर कॉल सॉल में किम वेक्सलर का रोल प्ले करते हुए देखा होगा। और मैं बस एक ही चीज़ से डिसअपॉइंटेड हुआ, उनकी पोनी टेल क्यों नहीं दिखाई इस शो में मैं उसका फ़ैन था। बट हाँ, बस बिसाइड दैट उनकी एक्टिंग काफ़ी फिनोमिनल थी। उनका कैरेक्टर काफ़ी फ्लॉट सा लगता है, बट हाँ एक अच्छा ह्यूमन बीइंग लगता है। ये हमें एपिसोड 2 में भी दिखता है, जब उसे पता चलता है कि सिर्फ उसकी वजह से इवन इनडायरेक्टली कुछ लोग मारे गए, तो वो ब्रेक डाउन हो जाती है। उसके कैरेक्टर में दिखते हैं फ्लॉज की, वो नहीं चाहती कि किसी को भी हर्ट हो। देखो सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि ये टिपिकल पोस्ट एपोकलिप्टिक वर्ल्ड नहीं है, यहाँ पे दुनिया तबाह नहीं हुई, कोई वायरस, ज़ॉम्बी वायरस ऐसा कुछ नहीं फैला है। इनफैक्ट ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है यहाँ सब परफेक्ट है, लोग एक दूसरे से प्यार से बात कर रहे हैं, कोई वायलेंस नहीं, क्राइम रेट एकदम 0 हो चुका है, इवन एनिमल्स भी नहीं मारे जा रहे हैं। एक तरह की पूरी यूटोपिया हो चुकी है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अगर सब कुछ परफेक्ट है तो फ्री विल कहाँ गया। 2 एपिसोड में कुछ मेजर मिस्ट्री क्वेश्चंस हैं, जैसे कि यार वो सिग्नल किसने भेजा जिसमें वो आरएनए कोड था, इन लोगों को एक्चुअल में चाहिए क्या। ठीक है, अभी तो ये बोल रहे हैं कि यार हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस तुम एक हो जाओ, लेकिन मे बी कुछ तो चाहिए होगा इन्हें। और सबसे बड़ा क्वेश्चन कि कैरल और 12 और जो अनअफेक्टेड लोग हैं वो क्यों अनअफेक्टेड हैं। और अभी तक उन्होंने बोला है कि सिर्फ 12 ही हैं, ये नंबर और बढ़ सकता है। ये हमें फिर एपिसोड 2 में दिखता है, जब कैरल बोलती है कि और जितने भी सारे लोग हैं जो अनअफेक्टेड है, मुझे उनसे मिलना है। तो उनमें से वो 5 और नए लोगों से मिलती है। उनमें से सबसे ज़्यादा फनी कैरेक्टर लगता है मुझे कुम्बार्डिन में, जो वो ब्लैक बंदा था यार, पूरा एंजॉय कर रहा है वो, उस एकदम वेकेशन की तरह। उसे नहीं फ़र्क पड़ता कि हाँ वर्ल्ड में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, पूरे मज़े ले रहा है, पूरा हारिम बना के रखा है, सारी लग्जरीज ले रहा है। ही इज़ द गाय यार, जो अगर हमारे कोई एक जो दोस्त होता है ना, अगर
उसे उस सिचुएशन में डाल दो तो वो शायद यही करता है। वो उस टाइप का मुझे वो दिखा। एपिसोड 2 में हमें एक और पायरेट लेडी वाली जो कैरेक्टर दिखती है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहती है, जो कि हाइव माइंड नहीं भेजा था कैरल के पास ताकि कोई उससे बात कर सकते है ना, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा सिमिलर कैरेक्टर थी उसके नोवेल। जो हमारी कैरल है वो एक रोमांटिक राइटर है जो कि लड़कियों के लिए रोमांटिक मूवीज़ जो नोवेल्स वगैरह है वो लिखती है, और उसे नहीं पसंद वो लिखना, वो नहीं चाह रही थी कि वे और लिखें। उसमें से एक कैरेक्टर रहता है जो बेसिकली लड़का रहता है, जिसे उसने ओरिजिनली सोचा होता है कि हाँ ये मुझे लड़की बनाना है, बट उसे वो लड़का बना देती है फॉर फीमेल रीजन्स में भी, जो भी है, हम टॉपिक से नहीं भटकते। तो उस जैसा एक कैरेक्टर रहता है पायरेट लेडी, तो उस ताकि सबसे ज़्यादा रिलेट कर पाए, और उससे हमें अटैचमेंट थोड़ा होते हुए दिखता भी एपिसोड 2 में। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कैरल का जो कैरेक्टर है वो भी शायद लेस्बियन हो सकता। चलो इसके बारे में बाद में बात करते हैं। हाँ, एक और छोटा सा रेंट यार, जो सभी का जो कैरेक्टर था वो मुझे बहुत ज़्यादा वीक लगा। सबसे पहले तो यार उसके एक्टिंग और डायलॉग डिलीवरी में थोड़ा मेरे को मिसमैच सा लगा। मतलब यार किसी एक ऐसे एक्टर्स को ले लेते ना यार जिसे हिंदी अच्छे से आ रही होती, तो मैं इंडियन ओरिजिन का ही कैरेक्टर दिखाना था तो ठीक था, लेकिन एटलीस्ट उसे हिंदी तो आती। हिंदी ही वो इतनी बेकार बोलती, जब वो गाली देती ना बहन चोद में, क्या दे रही है भाई ये। इससे अच्छे किसी उस एक्ट्रेस को कास्ट कर लो यार जैसे अच्छे से हिंदी आती, तुम्हारा रोल ही डिमांड करता। और मैं तो ये सब तो छोड़ो, चलो डायरेक्टर तो हिंदी जानते नहीं होगा, लेकिन एटलीस्ट जो एक्ट्रेस है वो इंडियन ओरिजिन की तो होगी, उससे खुद समझ में आ रहा है थोड़ी तो मेहनत कर ली थी। 2 लाइन थी भाई तेरी हिंदी में, तूने वो भी अच्छे से नहीं बोली। मतलब यार थोड़ा मेहनत करो, वैसे ही बोलना चाह रहा हूँ मैं। तो अब अपन आ जाते थ्योरी पे। तो अब सवाल ये है कि यार सिग्नल किसने भेजा, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या ये सिग्नल किसी हाई डायमेंशनल इंटेलेक्चुअल स्पीसीज का है ना, जो चाहते हैं कि ह्यूमंस इवॉल्व हों और भी मतलब जो वर्ल्ड है वो देखें, एक 4th डायमेंशन को देखें, ऐसा कुछ। या फिर ये सिग्नल किसी उस व्यक्ति ने भेजा है जो खुद किसी दूसरे लाइट ईयर्स वाले प्लेनेट पे अफेक्टेड था। क्योंकि हमने ये देखा था एपिसोड 1 में कि कहीं ना कहीं जब पहला बनता है वो लड़की जब कांटेक्ट में आती है, उसका पहला काम ही होता है कि सबको अफेक्ट कराना, और वो धीरे धीरे सारी टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ कर लेते हैं, प्लेन से लेके सब कुछ, ताकि सारे लोगों को अफेक्ट कर दे। तो कहीं ना कहीं किसी दूसरे प्लेनेट पे ये भी हो सकता है कि कोई अफेक्ट हुआ हो और उसने सोचा हो कि हाँ मेरे पास ये टेक्नोलॉजी है एक सिग्नल भेजने की, RNA कोड में चेंजेस करने की, मैं भेज देता हूँ। या फिर यही हो सकता है कि कोई हाई डायमेंशनल बीइंग हो जो चाहता हो कि हाँ, या उसकी जैसे थोड़े लोगों की इंटेलेक्चुअल बढ़े, या पता नहीं क्या, देखते हैं, वो हमें आगे पता चलेगा। देखो ओवरऑल प्लरीवर्स एक स्लो बन सोल अभी लग रहा है। पहला एपिसोड काफ़ी अच्छा था, दूसरा थोड़ा स्लो ही चला। देखो अगर सब कुछ इतना परफेक्ट है ना, तो मतलब पूरे शो में ये लोग करेंगे क्या, फिलोसफिकल बातें करेंगे? तो वो भी मेरे को एक थोड़ा सा कंसर्न था कि मे बी आने वाले एपिसोड में पता नहीं क्या दिखाएंगे, क्योंकि अभी तक हाई माइंड का ऐसा लग रहा है कि यार वो बहुत ज़्यादा परफेक्ट है यार। अगर उनकी कुछ पीछे की मिस्ट्री ना रही तो फिर दिक्कत है भाई, पता नहीं शो कैसे आगे ले जाएंगे 2 सीजन तक। बट हाँ, अभी तक के एपिसोड तो मेरे को लग रहा है काफ़ी ठीक है, अभी के लिए स्टार्टिंग अच्छी है। कि आज के लिए इतना ही। अगर इसके जो फ्यूचर एपिसोड है उसमें कितना हम बात करेंगे ही। लाइक माइक ये सब तो कर ही देना अगर पसंद आया तो। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।